ई कॉमर्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। ई कॉमर्स का रिवीजन करें, टोटल ई कॉमर्स हम लोग का 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिएगा और एक एक करके सुनते जाइए। ई कॉमर्स का मतलब नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब अपने काम को, बिजनेस के कामों को, सारे गतिविधि को, माने जितने कमर्शियल एक्टिविटी है, सारे गतिविधि को जब इंटरनेट के जरिए करेंगे उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। माने ई कॉमर्स रेफर्स टू ऑल कमर्शियल एक्टिविटी डन थ्रू द इंटरनेट। सारे के सारे कमर्शियल एक्टिविटी जब इंटरनेट से होने लगेगा इसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। नेक्स्ट था ई बिजनेस, जब वस्तुओं का कीना बेची जब इंटरनेट के जरिए होगा इसको हम क्या कहते थे, ई बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट। वस्तुओं का कीना बेची जब इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ई बिजनेस। देखिए ई कॉमर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन पेमेंट है, समझ पा रहे, इंटरनेट बैंकिंग है, समझ रहे, ऑनलाइन टिकट काटना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल समझ रहे क्या बोल रहे हैं। ई कॉमर्स के तहत कुछ फुल फॉर्म हम लोग को पढ़ना है, जैसे ईडीआई का फुल फॉर्म भरना है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। डेटा को जब हम इंटरनेट के जरिए एक्सचेंज करेंगे इसको हम ईडीआई कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। एक है ईमेल, ईमेल तुरंत आप भेज सकते हैं, ईमेल तो जानते हैं आप इस्तेमाल किए ही होंगे। एक है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली किसी इंफॉर्मेशन को देंगे, उसको बुलेटिन बोर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, बुलेटिन बोर्ड्स। और एक होता है ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जब इंटरनेट के जरिए रुपया को ट्रांसफ़र करेंगे इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। ई कॉमर्स का नेचर जो होता है ये 3 तरीके का होता है। एक होता है कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव। कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव मतलब जो मेन आपको कम्युनिकेशन को मोटो रखेगा, माने आपका वार्तालाप करा देगा, समझ पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेने देने का काम कराएगा, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। एक होता है बिजनेस प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव, जो आपको बिजनेस करवा देगा, माने कीना बेची करवा देगा गुड्स को। एक होता है सर्विस प्रोस्पेक्टिव, जो सेवा चाहिए आपको सेवा मिल जाएगा, जैसा सेवा आप लेना चाहते हो वैसा आपको सेवा मिल जाएगा। एक होता है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिव। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है ऑनलाइन आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप काम को कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स के कितने नेचर है भाई, 4। कौन कौन सा, कम्युनिकेशन, बिजनेस और क्या, सर्विस और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिव। डिफरेंस पढ़ना था ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस में। ई कॉमर्स क्या होता है, जब इंटरनेट के जरिए बिजनेस को करिएगा तो ई कॉमर्स कहेंगे। ट्रेडिशनल मतलब जो दुकान उकान देख रहे हैं बाहर, उसका कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिशनल। ई कॉमर्स 24/7 ओपन रहता है, ट्रेडिशनल 24/7 ओपन नहीं रहता है। ई कॉमर्स को खोलना बहुत ईजी है, ट्रेडिशनल को खोलना क्या डिफ़िकल्ट है। ई कॉमर्स को खोलने का ऑपरेशनल कॉस्ट कम आता है, ट्रेडिशनल का ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा आता है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ई कॉमर्स के क्या फीचर्स है। फीचर्स है कि भाई नॉन कैश पेमेंट, आप चाहें तो कैश नहीं दे सकते हैं, उसके अकाउंट में दे दीजिए। 24/7 ओपन, 24/7 ओपन रहता है। एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं उसके जरिए, मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। मार्केटिंग माने अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारे के सारे ई कॉमर्स के क्या है, फीचर्स है, बेनिफिट्स है। ई कॉमर्स के टाइप्स होता है, जैसे B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन टू, एक होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट क्या B2C मॉडल है। C2C माने कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। टू कस्टमर कब होता है भाई, जैसे OLX के ऊपर में Qco.com, वहाँ पे कौन लोग बेच रहा है भाई, कस्टमर अपने प्रोडक्ट को किसको बेच रहा है, कस्टमर को। इसको हम कहते हैं C2C। क्या कहते हैं, C2C, समझ पा रहे हैं। एक है आपका G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर, जैसे ऑनलाइन टिकट वगैरह ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन आप IRCTC के वेबसाइट पे बुक कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, G2C। क्या कहेंगे हम लोग, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर है क्या, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ई कॉमर्स के जरिए हम क्या ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोडक्ट का, जानकारी ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे ई कॉमर्स के जरिए हम कर सकते हैं, समझ रहे। लास्ट में हम लोग का टॉपिक है ई गवर्नेंस। टॉपिक क्या भाई, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जब सरकार का डेटा, सरकार का इन्फॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रॉनिकली लेंगे, इंटरनेट के जरिए लेंगे, इसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं, जैसे होता है ना किसी योजना के बारे में चेक करते हैं, सुकन्या योजना या गवर्नमेंट का कोई पेंशन स्कीम आ जाता है तो इंटरनेट के जरिए हम लोग चेक करते हैं।
इसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्या होता है बोलिए? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का अगर साधारण भाषा में बात करें तो किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, उस पर कम्युनिकेट करना। कैसे? आईटी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? अच्छा, ई गवर्नेंस का मतलब ये भी होता है कि कंपनी लोग भी, बहुत सारे कंपनी लोग भी अपना इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए देता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, अकाउंटेबिलिटी बना रहे। समझ पा रहे हैं? हम अपने बारे में जो भी है सच्चाई बता देंगे इंटरनेट के जरिए, तो इससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बिजनेसमैन को बेनिफिट मिलता है। इसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं? माने साधारण भाषा में अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, किसी भी वर्ल्ड का, वो चाहे गवर्नमेंट का करिए चाहे किसी कंपनी का करिए, इसको हम क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है क्या? ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है जैसे हॉस्पिटल का जानकारी ले रहे हैं, पुलिस स्टेशन का जानकारी ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का जानकारी ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम का जानकारी ले रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सारे चीज़ को कहेंगे ई गवर्नेंस। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर ई CRM एंड SCM। दो टॉपिक है। ई CRM कौन सा वर्ड से आया था? CRM। सब पहले था RM, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप को मैनेज करते थे कस्टमर के साथ। CRM आया कि कस्टमर के साथ बेहतरीन रिलेशन रखिए, मधुर रिलेशन रखिए। लेकिन अब आगे ई CRM, कस्टमर के साथ मधुर रिलेशन बनाए रखिए इलेक्ट्रॉनिकली। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? ये एक तरीका है जिससे कस्टमर को एक्वायर करते हैं, अपने पास लाते हैं, समझ रहे, फिर उसको रिटेन करते हैं। पहले बुलाते हैं फिर उसको रिटेन करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस का महा एसेट होता है। बिजनेस का क्या होता है? एक कस्टमर जो होता है एक महा एसेट होता है। तो पहले हम लोग बुलाते हैं, पहले क्या करते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और फिर उसको क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। समझ पा रहे हैं क्या रखते हैं? मतलब उसको बढ़िया सर्विस देते हैं, बढ़िया क्वालिटी देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ई CRM। क्या कहते हैं? तो ई CRM का मतलब क्या करना? कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर को रिटर्न करके रखना। समझ रहे? ये कैसे पॉसिबल होगा? ई CRM के जरिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल पे दिए थे कि आइए आपका इंतजार है, इंतजार है तो फिर आपके साथ गड़बड़ नहीं करना है, आपको बेस्ट क्वालिटी देकर के आपके अपने पास रखना है। इसको हम कहते हैं ई CRM। आजकल इसको मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया? सॉफ्टवेयर बनाया गया, समझ, एप्लीकेशन बनाया गया जिससे ई CRM को मेंटेन किया जा रहा है। ई CRM का फीचर्स था कि कस्टमर का पर्सनल, समझ पा रहे हैं, कस्टमर के पर्सनल रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनेबल कर देते हैं। माने कस्टमर के साथ पर्सनली जुट जाते हैं, कस्टमर के साथ पर्सनली क्या होते हैं? जुट जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कस्टमर को इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके दे देते हैं। जो जैसा कस्टमर है, जैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको डिलीवर कर देते हैं। नहीं समझे? इंटीग्रेटेड कस्टमर इन्फॉर्मेशन। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? माने कस्टमर का इन्फॉर्मेशन को एक कलेक्ट कर लेता है। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? सुनिएगा ध्यान से। ई CRM का गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? गोल्स है कि एक्वायर न्यू कस्टमर, नया कस्टमर को लाना, ओल्डर कस्टमर को रिटर्न करना, नया कस्टमर को लाना, ओल्डर कस्टमर को क्या करना? रिटर्न करना, और कस्टमर पे फोकस बनाए रखना, कस्टमर पे फोकस बनाए रखना, और धीरे धीरे अपने मार्केट शेयर को डेवलप करना। मार्केट शेयर को क्या करना? डेवलप करना। ये किसके ऑब्जेक्टिव है भाई? ई CRM के। किसका ऑब्जेक्टिव है? ई CRM का 4 फेज है। पहले कस्टमर को एक्वायर करो, कस्टमर एक्विजिशन, फिर कस्टमर को क्या करो? रिटेन करो, कस्टमर रिटेंशन, और फिर कस्टमर को बढ़ाने का चेष्टा करो, कस्टमर एक्सपेंशन। कितना स्टेज है बताओ? 3। क्या क्या? पहला क्या? एक्विजिशन, फिर रिटेंशन, फिर एक्सपेंशन। माने कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्सपेंशन। समझे? ई CRM का ये क्या फोकस है? किसी के साथ रिलेशनशिप को आप मैनेज कर रहे हैं तो आपका टारगेट तो यही है कि नया लोगों को बुलाएं, जो पुराना है उसको रखें अपने पास, और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। समझे? यही ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है क्या? ई CRM 3 तरीका का होता है। एक होता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल माने आपके काम काज को मैनेज करेगा। समझ पा रहे? एनालिटिकल। एनालिटिकल माने आपको डेटा देगा। आपको क्या करेगा? डेटा देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
क्या लोग चाह रहे हैं, क्या लोग आपका पसंद कर रहे हैं, इसको कहते हैं एनालिटिकल। और एक होता है कोलैबोरेटिव। क्या होता है? कोलैबोरेटिव। क्लियर है क्या? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है सप्लाई को मैनेज करना। सप्लाई को क्या करना? ताकि कस्टमर को असुविधा ना हो, कस्टमर जहां हमारा प्रोडक्ट खोजे वहां पे उसको प्रोडक्ट मिल जाए। मतलब प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए एनी टाइम एनीवेयर। एनी टाइम ऐसे मैनेजमेंट को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फॉलो करने में विफल हो जाते हैं, बिजनेस आपका विफल हो जाएगा। पतंजलि क्या टॉप क्लास में जा रहा था 2014 में बिजनेस, पतंजलि का सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब होने के कारण पतंजलि टॉप लेवल में जा करके अभी स्लो रेट में आ गया। टॉप लेवल में था बाबा जी का बिजनेस। समझ रहे क्या बोल रहे? प्रोडक्ट ही नहीं मिलता था, स्टॉक खत्म, मतलब सप्लाई, मतलब दुकान में नहीं रहता था। आज मिलेगा, आप एक सप्ताह बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। समझे? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, जब कस्टमर खोजे तब कस्टमर को मिले। समझे? अच्छा, एक तो सिंपल सा बुद्धि लगाओ ना, किसी दुकानदार के पास सामान किनने जाते हो, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो दोबारा किनने जाते हो तो शक के दायरा में जाते हो, बेटा रहेगा तब ना देगा, छोड़ो इसका में नहीं जाता है, कभी नहीं रहता, चलो उसमें पक्का मिलेगा, वो रखता ही रखता है, तो उसका कस्टमर कम हो जाता है, उसका कस्टमर ज़्यादा हो जाता है। ऐसा आपके रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता? तो क्या करिए, सप्लाई चेन को क्या करिए, मैनेज करिए। आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप दुकानदार हो या कुछ भी हो, कस्टमर प्रोडक्ट मांग रहा है तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, हम कस्टमर को प्रोडक्ट देंगे। नहीं, दवाई वाला को देखिएगा, खाता रखा है, दवाई जैसे खत्म लिख देगा, वो माल खत्म, देख लेगा माल खत्म, चाहे वो है लिख देगा मंगाना है। वो जो लिखता है लोग, वो ऑर्डर का लिखता है लोग, और तुरंत फ़ोन करके ऑर्डर दे देगा, 2 घंटा बाद माल आ जाए। समझे क्या बोले? वो डेली वो लोग ऑर्डर करता है, तुरंत देख लेता है, 4 पीस है, 3 पीस खत्म हो गए, 2 पीस है, कस्टमर आएगा गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर 3 पीस का ऑर्डर दे देगा। समझे कि नहीं समझे? देखिएगा दवा दुकान में जाएगा तो बहुत कम ही ऐसा होगा कि दवा उसके पास खत्म हो गया है, रेयर केस में होगा, हमेशा आपको ऐसा नहीं करता। क्योंकि वो लोग सप्लाई चेन को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है? तो व्यापारी को भी सप्लाई चेन को मैनेज करना चाहिए। पतंजलि जैसा अंपायर को प्रॉब्लम हो गया, सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर सका। समझे? प्रोडक्ट का उस समय होर लगा हुआ था उनका। समझे? किसका बात करें? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोलो क्या बोलेंगे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कुछ टाइप्स है, समझ? अच्छा, सप्लाई चेन को मैनेजमेंट को सही करने के लिए पहले फोरकास्ट कर लो, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना लगेगा, एक तो अनुमान लगा लो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? उसको कैसे मैनेज करो, उसका प्लान का फोरकास्टिंग कर लो। रिटर्न आएगा तो उसको कैसे रिटर्न लोगे? समझे क्या बोले? मटेरियल का मैनेजमेंट कहाँ से करेगा, पहुँचाएगा कैसे लोगों तक, ये सारे चीज़ प्रोविजन कर लीजिए। ये सारे के सारे चीज़ कहाँ आता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सप्लाई चेन 4 तरीका का सप्लाई चेन होता है। एक होता है पाइपलाइन स्ट्रक्चर, एक क्या होता है? पाइपलाइन स्ट्रक्चर। दूसरा होता है कस्टमाइज स्ट्रक्चर। तीसरा डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर। चौथा कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। सप्लाई चेन कितना तरीका का होता है? 4। पहला कौन सा? पाइपलाइन। दूसरा कस्टमाइज। तीसरा कौन सा? डाइवर्जिंग। और चौथा कौन सा भाई सप्लाई चेन? कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। पाइपलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मास प्रोडक्शन करिए, प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है तो सीरीज में प्रोडक्शन करिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करिए। इसको हम कहते हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? पाइपलाइन स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दूसरा कस्टमाइज स्ट्रक्चर। कस्टमाइज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कस्टमर जैसा बोलेगा उसके हिसाब से बना के दे देगा, इसको कहते हैं कस्टमाइज स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर है, मैंने बहुत सारे मेथड, बहुत सारा वैरायटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे वैरायटी का क्या बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? और एक होता है कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। कौन सा बोलिए? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? जब ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा टेक्निक्स को कंबाइंड करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? कितना तरीके का स्ट्रक्चर है? कौन? पाइपलाइन और क्या? कस्टमाइज और डाइवर्जिंग कन्वर्जन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चैप्टर डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा भैया? डिजिटल पेमेंट। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल पेमेंट। इंटरनेट के जरिए जब पैसा को हम देंगे उसको क्या कहते हैं? डिजिटल पेमेंट। मतलब पेमेंट फाइनेंशियल एक्सचेंज टेक प्लेस ऑनलाइन बिटवीन बायर एंड सेलर। ऑनलाइन जब रुपया को देंगे इसको हम कहते हैं डिजिटल पेमेंट। समझ पा रहे हैं?
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्लास्टिक मनी। समझ पा रहे? क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं रहने पे भी आप निकाल सकते हो, सामान गिन सकते हो। डेबिट कार्ड आपके पैसा रहने से निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? दोनों को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी। ई मनी क्या होता है? बिटकॉइन वगैरह हो गया। समझ पा रहे? या हमारे देश में RBI बिटकॉइन का तरह ही लेके आया, रुपये लेके आया है। समझ पा रहे? तो ये सारे के सारे ई मनी, यस, रुपये लाया। डिजिटल वॉलेट जो पेटीएम आपका, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये सारे के सारे चीज़ जो है, ये सारे के सारे क्या? डिजिटल वॉलेट है। क्या है? आजकल लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडा वाला भी रोड में बैठा हुआ है तो वो लेके बैठा हुआ है स्कैनर को, फूल वाला भी लेके बैठा हुआ है। समझे? क्योंकि 5 रुपये का सामान लिया नहीं है, वो पेमेंट करें। डिजिटल वॉलेट में पैसा है भाई। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? एग्जाम्पल में भी लिखाए थे, पेटीएम करो बांग्ला लिखाए थे ना। हाँ, और क्या? गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे। उस दिन मेरे पास डिजिटल वॉलेट के लिए फ़ोन आ गया, अमेजन की तरफ से था। बोला था सर अमेजन पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हम लोग तुमको आना पूछने वाला है, हम इस्तेमाल करें या ना करें? बोला कौन इस्तेमाल करता है? तुमको क्यों बताया? रखो फ़ोन, जो मन करेगा वो इस्तेमाल करेगा, जब मन करेगा तब करेंगे। काट दिया फ़ोन। हमको लगा बाकी कंपनी वाला ही था, प्रोफेशनल भाषा में बात कर रहा था। समझे? हमसे पूछा था अमेजन पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो तुमको क्या क्यों बताएं? मेरा मन नहीं करेंगे। समझे? आइए, किसका बात कर रहे भाई? डिजिटल सिग्नेचर। किसका बात कर रहे हैं? ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करता है, उसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। क्या कहते हैं? इसका प्रोविजन सेक्शन 5 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लिखा है। सेक्शन 5 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लिखा हुआ है। पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे का मतलब होता है ये बैंक प्रोवाइड करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन बैंकिंग का सुविधा देता है अपने ऐप के जरिए। इसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। क्या कहते हैं? जैसे SBI के योनो है, और क्या? PNB वन है। ये सारे के सारे क्या भाई? पेमेंट गेटवे। क्या है? पेमेंट गेटवे। आगे बढ़े। और आप ऑनलाइन कुछ पेमेंट करते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह को, तो वहाँ भी पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है। तो पेमेंट गेटवे में आता है आपका बिल डेस्क। देखिएगा, पेमेंट गेटवे मारिएगा ना, पेमेंट गेटवे में जाएगा, पेमेंट करना है ना, तो ऑप्शन में आएगा बिल डेस्क, क्रेडिट कार्ड। समझ पा रहे हैं? आजकल तो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, UPI का, गूगल पे, फ़ोन पे। पहले खाली आता था बिल डेस्क और क्रेडिट कार्ड, तो हम लोग पेमेंट करते थे बिल डेस्क से। हमारे बिल डेस्क का मतलब डेबिट कार्ड। समझे? फिर अपना जो भी डिटेल होता था वो कार्ड का डाल देते थे, पेमेंट हो जाता था। जिस समय गूगल पे और फ़ोन पे उतना चर्चित नहीं था। जैसे CS का इंस्टीट्यूट के लिए पेमेंट भेजते थे हम लोग, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का, तो ऑनलाइन ही पेमेंट लेता था। तो कैसे लेता था? वो पेमेंट गेटवे से लेता था। समझे क्या बोले? तो पेमेंट गेटवे समझ में आया क्या बोले? क्लियर है? जब बैंक क्या करता है, खुद एक सेवा देता है पेमेंट गेटवे का, क्या आप ऐसे पेमेंट कर सकते हैं, उसको पेमेंट गेटवे कहते हैं। या तो ऐप के जरिए या तो डेबिट कार्ड के जरिए। समझ पा रहे? आगे बढ़े। नेक्स्ट है CBS, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। बैंक अकाउंट कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर। समझ पा रहे हैं? इन द सेम ब्रांच। इन द सेम ब्रांच माने समझ रहे हो? सेम बैंक सेम ब्रांच। SBI का मान लो कोलकाता में अकाउंट है, तुम परमानेंटली दिल्ली शिफ्ट हो गया 2 महीना के लिए, तो इस अकाउंट को दिल्ली का किसी SBI का ब्रांच से ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। नहीं बैंक तुमको ये झेलना पड़ेगा, उस बैंक में जाएगा, उस ब्रांच में जाएगा तो बोलेगा बाहर का अकाउंट नहीं लेंगे, बाहर का अकाउंट हम लोग नहीं सुनेंगे, ऐसा बोलता है। समझे? और SBI का एम्प्लॉय जो होते हैं तो बहुत तमीज़ वाले होते हैं, उन लोग को स्पेशल तमीज़ का ट्रेनिंग मिला रहता है, तो समझ पा रहे, अच्छे से ही बात करते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं अब क्या हम बोलें। आइए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या बोले? उनको एथिक्स का ज्ञान ज़्यादा दे दिया जाता है। SBI के जो भी एम्प्लॉय है, काम करते हैं, एथिक्स का ज्ञान ज़्यादा दे दिया जाता है कि हाउ टू बिहेव द कस्टमर, कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है। अगर वो कस्टमर के साथ बिहेव करते हैं तो बिहेव छलका देते हैं, जो नीचे पड़ जाता है, कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है। आइए, किसका बात कर रहे हैं? CBS। किसका? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग, मान लो कोलकाता का SBI, मान लो तुम्हारा सेल टैक्स ऑफिस में क्या है, अकाउंट है, तुम दिल्ली शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे किसी SBI का ब्रांच से तुम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एम्प्लॉय लोग तमीज़ वाले रहे तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा भाई। CBS तो कहता ऑपरेट कर सकता है, वो हैरान करेगा, 2 बजे का पहले आइएगा, बाहर का अकाउंट नहीं होगा,
ई कॉर्नर में जाइए, यहाँ क्यों आए, लेटर लिखिए, बहुत नाटक हो जाएगा, नहीं समझे। बट सीबीएस ऐसा बात नहीं कहता है। सीबीएस कहता है कि उस बैंक का आप किसी भी ब्रांच से उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते ठीक है सर, आप जाकर बोलेंगे सीबीएस पढ़ा ना। हैं। चलिए आइए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपको पढ़ा देगा लोग, तमीज का पूरा ट्रेनिंग मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल पेमेंट, किसका बात कर रहे हैं? मोबाइल पेमेंट। आ जाइए, मोबाइल पेमेंट में क्या आता है भाई? मोबाइल वॉलेट आता है, जो कि गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह है। यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बोलो क्या बोले? इसको लॉन्च कौन किया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई कौन लॉन्च किया था? एनपीसीआई। एक आईएमपीएस का फुल फॉर्म पढ़े थे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वीजा कार्ड को भी लेके आया, मास्टर कार्ड को भी लेके आया, रुपए को भी लेके आया। कौन लेके आया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन लेके आया? इंटरनेशनल पेमेंट कैसे होगा भाई? बैंक के जरिए। कैसे होगा? बैंक के जरिए। ऑनलाइन बैंकिंग तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। ऑनलाइन बैंकिंग, अपने फंड को 24/7 मैनेज कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो, फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, फिक्स को तोड़ सकते हो, समझे, रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या होता है भाई? ऑनलाइन बैंकिंग। क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग। क्या होता है? 2 बजे रात को मन करेगा स्टेटमेंट देखना, 2 बजे रात को देखो। समझा क्या बोले? 2 बजे रात को मन कर रहा कि 10,000 रुपये ऐसे पड़ा हुआ फिक्स में डाल देंगे। 4 दिन बाद मन कर रहा तोड़ देता, तोड़ देंगे। इसको कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। क्या कहते हैं? ईएफटी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड। और एटीएम का फुल फॉर्म बोलो? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर। समाज का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी। समाज का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी। बट ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बोलो क्या बोले? समझ रहे हैं? एक है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको एससीएच कहते हैं। एक एएलपी था, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, लेजर में डाल देता है। समझे? वैन, वैन का एक फुल फॉर्म पढ़े थे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे इसमें फुल फॉर्म ज़्यादा आता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 4 पढ़े थे, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स, देखिए भाई, एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा पहले क्या लगता था? प्लान करना पड़ता था, बहुत सारे डिपार्टमेंट लगाने पड़ते थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग चीज़ को देना पड़ता था। ईआरपी बोला सब हम करके दे देंगे एक साथ, सबको इंटीग्रेट करके आपको एक साथ दे देंगे। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को मेंटेन कर देगा, सेल बता देगा, परचेज बता देगा, प्रॉफिट कितना हुआ, ट्रेडिंग पीएल बना देगा, बैलेंस शीट बना देगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? किसके पास कितना बाकी है ये बता देगा, आपसे कितना कोई कितना पैसा पाएगा वो बता देगा, कितना लोन है ये बता देगा। एक साथ डेटा को आपको मैनेज कर देगा। इसको हम कहते हैं ईआरपी। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी देता है और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी देता है। समझ रहे हैं? माने आपको हर चीज़ करके कस्टमर का रिलेशनशिप को मैनेज कर देगा, हर चीज़ करके आपको दे देगा। इसको हम कहते हैं ईआरपी। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर। लेवल्स ऑफ ईआरपी, ईआरपी का 3 लेवल्स है, प्लानिंग लेवल, एग्जीक्यूशन लेवल, एनालिसिस लेवल। पहला कौन सा? प्लानिंग लेवल, फिर एग्जीक्यूशन लेवल, फिर क्या? एनालिसिस लेवल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? प्लानिंग लेवल का मतलब क्या होता है? प्लान करना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि कौन सा ईआरपी को हम अपने यहाँ लेके आए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं प्लानिंग लेवल। फिर उसको लागू करो, इसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन लेवल। क्या कहते हैं? जिससे लोग हमारे पास सक्सेसफुल ईआरपी चले, उसके लिए कौन कौन सा ह्यूमन लगेगा। समझ रहे हैं? ह्यूमन तो चाहिए ना कंट्रोल करने के लिए। और एक होता है एनालिसिस लेवल, जो आपको इन्फॉर्मेशन को देगा, इन्फॉर्मेशन को देगा। ईआरपी से क्या बेनिफिट्स है? कंपटीशन में हम लड़ पाएंगे, टिक पाएंगे। समझ पा रहे? एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, काम का स्पीड बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्केलेबिलिटी, बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। कॉस्ट सेविंग, पैसा का बचत होगा, पैसा का बचत होगा। ये सारे के सारे ईआरपी के क्या है? फायदे हैं। ईआरपी के क्या है? फायदे हैं। ईआरपी के बहुत सारे मॉडल आए। फाइनेंस मॉडल, जो फाइनेंस को खाली मैनेज करेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन मॉडल, जो खाली मैन्युफैक्चरिंग वाला गुड्स को आपके मैनेज करेगा।
परचेज मॉडल माने खाली परचेज को मैनेज करेगा, सेल्स मॉडल माने खाली सेल्स को मॉडल करेगा माने मैनेज करेगा, इन्वेंट्री मॉडल माने इन्वेंट्री को मॉडल करेगा माने मैनेज करेगा, SCM मॉडल माने हर तरीके का इसका मॉडल है, समझे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडल है, समझे। HRM मॉडल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज कर देगा। CRM मॉडल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉडल है। प्रोजेक्ट मॉडल है, प्रोजेक्ट आपको बना के दे देगा, समझ रहे हैं। तो ERP के बहुत सारे मॉडल हैं, समझ पा रहे हैं। आप अलग अलग भी ले सकते हैं और कॉम्बो भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं और कॉम्बो भी ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं। कॉम्बो माने सारे फीचर्स मेरे को एक साथ चाहिए, समझे। तो इसका क्या क्या मॉडल है? फाइनेंस मॉडल, जैसे यूट्यूब के बहुत सारे मॉडल हैं। कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, समझे। तुम चाहो तो जितना बजे प्रीमियर कर सकते हो, डायरेक्ट डाल सकते हो प्रीमियर, इतना बजे समझ को दिखाना है वीडियो को, उतना बजे खुलेगा, समझ। बहुत सारे टाइप है। अब तुम कम्युनिटी पोस्ट में जाने के लिए कम से कम 500 सब्सक्राइबर लेके आओ, सबका मॉडल है, कब कब होगा नहीं समझे। लाइव आने के लिए 1000 को सब्सक्राइबर कम से कम लेके आओ, नहीं तो लाइव तुम्हारा इनेबल नहीं होगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो हर चीज़ का एक तो सिस्टम दिया है, उतना सिस्टम को पूरा करो, समझे कि नहीं समझे। तो हर चीज़ का मॉडल होता है, क्या होता है, समझे। तो कंडीशन है, तो इसका भी मॉडल है, बहुत सारा मॉडल है। आपके परचेज को मैनेज करने का मॉडल है, सेल को, रुपया को मैनेज करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेगा, कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करेगा, समझ रहे हैं। या तो कम मॉडल किसका बात करें, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बोलो क्या बोले हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, पक्का बोलो। हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि महंगा हो जाता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, टाइम लगता है, समझ रहे हैं। और समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, हम लोग को चलाने में दिक्कत होता है, डिफ़िकल्टी होता है, ये सारे के सारे क्या लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहा है, दैट इज हम लोग का लास्ट चैप्टर है। अच्छे से सुनिए, न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहा है ई कॉमर्स में भाई। सोशल कॉमर्स का ज़माना है, किसका ज़माना है, सोशल कॉमर्स। बोलो क्या बोले हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। सुनो ध्यान से, सोशल कॉमर्स किसको बोलते हैं, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। फेसबुक में प्रचार आता है ना कि ये सामान किन लीजिए, फ्लैट है, ये कपड़ा है, ये मोबाइल है, ये घड़ी है। उसमें कितना लोग फंस भी जाता है, फॉल्स रहता है, पैसा मंगवा लेगा, सस्ता बाइक दिखाता लोग, 5000 में बाइक का, 5000 में स्कूटी, नहीं समझा। पहले बोलेगा 5000 दो, फिर घर पे पहुंचा देंगे स्कूटी। बेटा 5000 ले जाएगा, स्कूटी नहीं पहुंचाएगा, चिटिनबाजी भी है, समझे। ये सारे के सारे कहते हैं सोशल कॉमर्स, बट चिटिनबाजी को सोशल कॉमर्स नहीं कहते, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। सोशल कॉमर्स किसको बोलेंगे, जब ऑनलाइन शॉपिंग के सोशल मीडिया के जरिए, इसको सोशल कॉमर्स कहते हैं। समझ गए क्या बोले। इसका फीचर्स क्या भाई, टोटल 6 ही आ रहा है। कंटेंट, कम्युनिटी को ध्यान में रखो, कंटेंट तक रहा होना चाहिए, कम्युनिटी को ध्यान में रखिए, कॉमर्स क्या दे रहे हो आप, कॉन्टेक्स्ट, कनेक्शन, कन्वर्सेशन, ये सारे के सारे इसके क्या है, फीचर्स हैं। किसके फीचर्स हैं, सोशल कॉमर्स। किसके फीचर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है भाई, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप डिजिटल चैनल के जरिए आप अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइएगा, अपना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने बारे में लोगों तक बात रखिएगा, इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या कहते हैं, जो कि फेसबुक के जरिए होता है, यूट्यूब के जरिए होता है, व्हाट्सएप के जरिए होता है, इंस्टाग्राम के जरिए होता है, ट्विटर के जरिए होता है, इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग माने अपने इन्फॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाना डिजिटल चैनल के जरिए। डिजिटल, अब देखना गूगल में कुछ सर्च करने जाएगा तो तुमको दिखाने लगेगा, जैसे कोई तुम्हें आंसर सर्च करेगा, जैसे मान लो सर्च कर लिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जाएगा तो उसके अंदर जाएगा तो तुमको बायजू वाला का दिखाएगा, तो बायजू अपना प्रचार दिखाएगा, बुक 15 दिन फ्री ट्रायल क्लासेस, 15 दिन का कोर्सेस, तो बोलेगा नाम खाली दो, नंबर दो, पापा का नंबर दो, बस 15 दिन तुमको पढ़ाएगा। अब 15 दिन उसमें ऐसा टेक्नोलॉजी फिट किया कि तुम्हारा डेटा को रिकॉर्ड करेगा, नहीं समझे कि तुम पढ़ने में कैसा है नहीं है, तुम्हारा वो स्कोर कार्ड बनाएगा, समझे, क्या आता है नहीं आता है। फिर तो एग्जीक्यूटिव तुम्हारा पिताजी के पास को अपना भेज देगा, पिताजी को ऐसा ऐसा डायलॉग चिपकाएगा ना वो डेटा के जरिए, फिर पिताजी 1 लाख का कोर्स के लिए देंगे,
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं देखती। यस, कुछ लोग नहीं भी खरीदते हैं, कुछ लोग खरीद भी देते हैं, ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग है। क्या है? अब कुछ लोग नहीं भी खरीदते हैं, तो पहले प्रचार आपको दिखाया, कितना लोग बुक नहीं करता है, बुक नहीं करता है, स्किप कर देता है, अपना पढ़ के चला आता है। देखिएगा आजकल मारिए नोट्स, कुछ भी पढ़ाई लिखाई के खोजिए, पहले तो आप बायजू ही आता है, हाँ सर। फिर अन अकेडमी आ जाता है, नहीं समझ, वेदांतु आ जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये सारे के सारे लोग जब आप कुछ और सर्च कर रहे हैं, सर्च में कुछ और दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? डिजिटल मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ब्रांड अवेयरनेस को फैलाना। समझ रहे हैं? पोटेंशियल लीड्स को क्या करना, ऑनलाइन लीड्स को जनरेट कर लेना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अपने सर्विस को प्रोडक्ट प्रमोट करना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? डिजिटल मार्केटिंग। किसका ऑब्जेक्टिव है? मेथड्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? क्रिएटिंग योर ओन प्री रोल वीडियो, माने सर्वे करो, खुद का वीडियो बना के डालो, सर्वे करो। कस्टमर एड ब्लॉकर विद नैसिव एडवर्टाइजिंग, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग दिखाओ, अट्रैक्टिंग एडवर्टाइजिंग दिखाओ, ऐसा एडवर्टाइजिंग दिखाओ कि वो देख लिए, ऐसा प्रचार दिखाओ कि और थोड़ा सा देख लिए, नैसिव एडवर्टाइजिंग दिखाओ, समझे? ब्लॉक ना करें, तुमको ब्लॉक ना करें। कभी कभी ऐसा प्रचार आ जाता है ना कि देखना पड़ता है, देखते हैं ना, प्रचार ही ठीक लगता है, ठीक लगता है कभी कभी प्रचार, तो थोड़ा देख लेते हैं। समझ रहे हैं? लिमिटेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कि भाई इंटरनेट एक्सेस करने वाला का कमी है। समझ रहे हैं? लिमिटेड कंज्यूमर लिंक मिल पाता है, हाई कंपटीशन हो जाता है। नहीं समझा? तुम्हारा प्रोडक्ट को कोई सर्च करेगा ना, वहाँ पे फलाना का प्रोडक्ट दिखाएगा, चिलाना का भी दिखाएगा, मतलब 2-4-10 ठो कंपनी का दिखा देगा, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन ये लिमिटेशन है। किसके लिमिटेशन है? डिजिटल मार्केटिंग। किसके लिमिटेशन है भाई? डिजिटल मार्केटिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? सोशल मीडिया मार्केटिंग किसके जरिए होगा? फेसबुक, ट्विटर, ये सब के जरिए होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सोशल मीडिया में एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे भाई? सोशल आइडेंटिटी, एक तो अपना पहले पहचान बनाना होगा, कम्युनिटी एक्टिवेशन करो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंटेंट स्ट्रेटजी, उसका स्ट्रेटजी बना के रखो, सोशल कैंपेन चलाओ, सोशल इंटेलिजेंस का प्रयोग करो। ये सारे के सारे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का क्या है? तरीका है। इसी के साथ हम लोगों का पूरा ई कॉमर्स खत्म होता है। पर समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?